Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and all are doing well. Since it has been a long gap between us of about 2 months, so I know you all have suffered a lot. In order to compensate some losses of your studies, we have decided these online and offline lectures. So, for class 12, today my topic is carbon resistors and their color coding. हम ज़्यादातर उर्दू में ही बात करेंगे ताकि हर किसी कोई इजीली इसको समझ सकता है। तो कार्बन रेजिस्टर्स एंड देयर कलर कोडिंग हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, लेकिन शायद कुछ रह गया हो, तो उसको पूरा करने के लिए मैं फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। व्हाट आई मीन बाय कार्बन रेजिस्टर्स एंड हाउ दे आर कलर कोडेड। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टर्स की। व्हाट डू यू मीन बाय अ रेजिस्टर? रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है। रेजिस्टर होता है, वी कैन से इट इज द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट which has tendency to oppose the flow of current. Oppose the flow of current which is independent of the potential difference applied across its ends. Means कि अगर ये कंपोनेंट किसी सर्किट में होगा, एक पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है, तो इसकी टेंडेंसी ये होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये हमेशा करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है, तो उसी को हम नाम देते हैं रेजिस्टर। अब जो रेजिस्टर होता है, दे कैन बी वायर वाउंड। मीन्स अगर हम एक वायर को वाइंड करेंगे तो वहां पे भी रेजिस्टर बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट। या दूसरा होता है जो मेड अप ऑफ कार्बन होता है, जिसको हम नाम देते हैं कार्बन रेजिस्टर। एक बात। नंबर सेकंड जो पॉइंट मैं बताऊंगा, रेजिस्टर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। वी स्टडी दीज अंडर टू क्लासेस। एक होता है जिसको हम नाम देते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस, और इसको हम नाम देते हैं नॉन वेरिएबल रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस। इसका जो पिक्टोरियल सिंबल है ऐसे होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स इट इज फिक्स्ड, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। नंबर सेकंड हमारे पास जो होता है, इट इज वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम दूसरा नाम भी आपने पढ़ा है, जिसको हम देते हैं रिहोस्टेट। और इसकी पिक्टोरियल सिंबल कैसे होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बीच में एक एरो, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको ये दो कैटेगरीज है जिसमें हम रेजिस्टर को पढ़ते हैं। नाउ क्योंकि हमारा टॉपिक जो है इट इज कार्बन रेजिस्टर, तो हम बात करेंगे एक कार्बन रेजिस्टर को पहले कैसे डेवलप किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और उसकी कलर कोडिंग कैसी होती है। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा पहले what do you mean by a carbon resistor and how it is developed. Since carbon resistor simply वो रेजिस्टर होता है जो मेड अप ऑफ कार्बन होता है, तो मैं इसकी डायग्राम बताता हूं कि कैसे इसको बनाया जाता है। एक कार्बन रेजिस्टर में हमेशा क्या होता है, एक सिरेमिक रॉड होती है। इट इज मेड अप ऑफ सिरेमिक रॉड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेजिस्टर होता है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू इसमें कितना वैरी हो सकता है, फ्रॉम फ्यू ओम्स टू मिलियंस ऑफ ओम्स। यानी कम से कम फ्यू ओम्स और ज्यादा से ज्यादा मिलियंस ऑफ ओम्स तक की रेजिस्टेंस इसमें हो सकती है। तो जो कार्बन रेजिस्टर की बात करेंगे हम, कार्बन रेजिस्टर में एक सिरेमिक रॉड होता है। मैं लिखूंगा यहाँ पर कार्बन रेजिस्टर। इसमें क्या होता है, एक सिरेमिक रॉड होती है, और इसके दो टर्मिनल्स पे यहाँ पर एक साइड से होता है ग्रेफाइट और दूसरे साइड से होता है थिन कार्बन फिल्म। बोथ एंड्स आर कनेक्टेड विद लेड। यहां पर लेड होता है दोनों एंड्स से, एंड दिस होल थिंग इज enveloped inside वार्निश कोटिंग। वार्निश कोटिंग, इसको आप जरा से अपनी किताब में भी देख सकते हैं कैसे ये होता है।
यहाँ पर मैं डायग्रामेटिकली इसको बताता हूँ कैसे होता है। दिस होल थिंग इज इनवेलप्ड इन ए वार्निश कोटिंग। और जो रजिस्टर होता है इसमें हमेशा यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रिप्स होते हैं। स्ट्रिप्स 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इनको हम नाम देते हैं कलर स्ट्रिप्स या बैंड्स भी बोल सकते हो, और बैंड्स। दिस इज ऑल अबाउट कार्बन रजिस्टर। तो ये कैसे होता है थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया। और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि ये जो इसमें स्ट्रिप्स होते हैं एक रजिस्टर में, इसको कैसे कोड किया जाता है। मींस कि अगर आपको एक रजिस्टर दिया जाता है उसमें हमेशा आप देखोगे डिफरेंट कलर्स होंगे, उनमें 4 या 3 कलर्स होते हैं और उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया गया होता है। तो व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ दिस कलर्स कि इनका कोड क्या होता है, तो आप इजीली उसके रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं वो हम बात करेंगे। एक रजिस्टर में जो कलर कोडिंग की जाती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स। इसके लिए हम इजीली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो मैं बताऊंगा पहले कौन कौन कलर होता है जो रजिस्टर पे हो सकता है और उस कलर का पर्टिकुलर वैल्यू क्या होता है। तो मैं लिखूंगा यहां पर कलर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नंबर 2, क्योंकि 4 बैंड्स होते हैं या 3 बैंड्स भी हो सकते हो, तो मैं लिखूंगा यहां पर फर्स्ट डिजिट given by band B1. Similarly, second digit given by band B2. थर्ड होता है मल्टीप्लायर एंड नंबर 4 होता है टॉलरेंस। इसको आप इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए टेबुलर फॉर्म में लिखोगे। एक होता है कलर, कौन कौन सा कलर होता है जो रजिस्टर पे हो सकता है, और कौन बैंड हो सकता है, कितने बैंड्स हो सकते हैं। मींस बैंड B1, B2, यहाँ पर B3 और यहाँ पर B4। 4 बैंड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वो हम बात करेंगे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कलर कौन कौन सा होता है। तो मैं लिखूंगा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ये होते हैं जो पहले कलर्स होते हैं 3 बैंड्स के, यानी 3 स्ट्रिप्स जो होंगे उनमें कौन कौन सा कलर हो सकता है, ये हो सकता है। इसको कैसे हम याद रखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर वैल्यू ब्लैक के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 to 9. Similarly, band B2 यहाँ पर भी सेम वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ये उनका वैल्यू होता है। और नंबर 3 जो तीसरा स्ट्रिप होता है उसको हम नाम देते हैं मल्टीप्लायर। ये क्या होता है 10 raised power 0, 10 raised power 1, 10 raised power 2, 10 raised power 3, ये 1 के बराबर होता है, 10 raised power 4, 10 raised power 5, and that is 6, 7, 8 and 9। ये 3 आपको याद रखने हैं कि क्या क्या होता है। और इसके अलावा जो 4 मैंने पहले भी बताया कि जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनमें 3 स्ट्रिप्स भी हो सकते हैं जो पहले 3 को रिप्रेजेंट करता है, या 4 भी हो सकते हैं। तो चारों में जो ये चारों कॉलम आएंगे, तो जो लास्ट पे जो कलर होता है वो कौन सा हो सकता है मैं अलग से लिखूंगा यहां पर। गोल्ड, सिल्वर, या हो सकता है नो कलर। नो कलर मीन अगर कोई कलर नहीं होगा, 3 ही होंगे। तो इस गोल्ड के लिए यहां पर आपको लिखना है
मल्टीप्लायर में इसका वैल्यू नहीं होता है। गोल्ड के लिए 10⁻⁻1, 10⁻², नो कलर के लिए कुछ नहीं। और इसमें टॉलरेंस जो होती है ±5%, ±10%, और नो कलर के लिए ±20%। दिस इज ऑल अबाउट कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। नाउ इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि ये तीन तो सिंपल है, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको डालने हैं, और ये मल्टीप्लायर भी है, इसको सीधा मल्टीप्लाई करना है। और टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस क्या देता है हमें, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट हमारा वैल्यू है उसके लिए हम टॉलरेंस यूज कर सकते हैं। और लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिटेड वेरिएशंस, कितना जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कितना वेरी होता है, इसको हम देते हैं, नाम देते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस गिव द वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी और वैल्यू ऑफ लिमिटेड वेरिएशन, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी होता है कितना होता है। नाउ क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स है, तो हम ये एक रेजिस्टर में हो सकते हैं, उसको हम कैसे फिर सॉल्व कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है, उसमें इनमें से 4 कलर कोई भी है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। तो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वी राइट और इज इक्वल, अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको बी से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको सी से, एंड लेट्स सपोज दिस इज अल्फा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, और इज इक्वल ए मीन्स डिजिट फर्स्ट बैंड B1, बी मीन्स डिजिट सेकंड बैंड B2, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करना है सी, कौन सा वैल्यू है, एंड प्लस माइनस अल्फा। तो लास्ट पे अगर इन तीनों में से कोई कलर है, यानी गोल्ड है, सिल्वर है, नो कलर है, तो इसमें आप प्लस माइनस इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। That this gives the value of resistance in case of a color coded resistor. In case of a color coded resistor हम इजीली निकाल सकते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड, क्योंकि ये बहुत सारे कलर्स है, इनको हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मेथड क्या है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। इसके लिए फॉर्मूला है कलर को याद रखने के लिए। नंबर फर्स्ट मैं लिखूंगा V.B. Roy, B.B. Roy of Great Britain. Great Britain has a very good wife. Great Britain has a very good wife. Very good wife. Wearing golden and silver necklace. और मैं लिखूंगा with golden and silver necklace। तो ये फॉर्मूला है जिसे आप इजीली इसको याद रख सकते हो। या अगर ये याद नहीं रहता है तो दूसरा हमारे पास है ब्लैक ब्राउन rods of your gate, become, ये मैं कैपिटल इजीली लिख सकता हूँ ताकि ये कलर को रिप्रेजेंट करता है, become very good when given silver color। तो ये यहाँ पर ब्लैक पहला कलर, ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, फिर ग्रे, फिर व्हाइट, एंड फिर गोल्ड एंड सिल्वर। और यहाँ पर आपको लगाना है नो कलर, या ये भी देख सकते हो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, इसको छोड़ के ग्रीन, ब्लू, इसको छोड़ के वायलेट, और ये यहाँ पर ग्रे, और ये व्हाइट, विद को छोड़ के फिर गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस मीन्स गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। तो ये एक फॉर्मूला है, इससे आप डिफरेंट कलर्स को इजीली याद रख सकते हो। तो मैं पहले बताऊंगा क्योंकि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर ही मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कैसे हम निकालते हैं। सपोज हमारे पास कोई रेजिस्टर है जिसमें 4 कलर दिए गए होंगे और आपको उसका वैल्यू निकालना होगा, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। सपोज यहां पर मैं लिखूंगा
अगर हमारे पास कोई रेजिस्टर है, सपोज रेजिस्टर, ये हमारे पास रेजिस्टर एक है, इसमें 4 कलर्स दिए गए हैं और यहाँ पर एक कलर, ठीक। तो पहला कलर जो है ये है ब्राउन, दूसरा है ये है सपोज रेड, और तीसरा जो है दिस इज ऑरेंज, और यहाँ पर जो है दिस इज गोल्ड। इतना आपके लिए इंफॉर्मेशन होगा। तो आपको निकालना होगा इसका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला है, पहला कलर कौन सा है, ब्राउन। तो ब्राउन के लिए आपको देखना है क्या है, 1। तो मैं लिखूंगा इट इज रेजिस्टेंस और इज इक्वल 1, ठीक। दूसरा कलर क्या है, रेड। रेड के लिए क्या है, 2, दूसरा डिजिट देखना है। पहले कलर में पहला डिजिट, दूसरे कलर में दूसरा डिजिट, मींस 1 2। फिर तीसरा मल्टीप्लाई, ऑरेंज। ऑरेंज के लिए क्या है, मल्टीप्लाई 10 raised power 3, 0 1 2 3। हाँ, ऑरेंज के लिए 10 raised power 3। और प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह गोल्ड है तो गोल्ड के लिए 5%। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर। या अगर यहां पर 3 ही स्ट्रिप्स होंगे, अगर यहां पर 3 ही स्ट्रिप्स होंगे तो आप पहले ये 3 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस, यहाँ पर क्योंकि कोई कलर नहीं होगा तो उसके लिए नो कलर के लिए प्लस माइनस 20%। मीन अगर 3 स्ट्रिप्स होंगे तो चौथा आपको मानना है 20% है, क्योंकि नो कलर के लिए हमारे पास टॉलरेंस जो है, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं, और लिमिट ऑफ परमिटेड वेरिएशन, लिमिट ऑफ परमिटेड वेरिएशन, यहाँ पर इसको कहेंगे लिमिट ऑफ परमिटेड वेरिएशन और लिमिट ऑफ एक्यूरेसी और लिमिट ऑफ परमिटेड वेरिएशन। तो ये इन 3 के लिए हम यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कार्बन रेजिस्टर्स एंड देयर कलर कोडिंग। जो हमने पढ़ा भी था, अगर कुछ रह गया होगा तो इससे क्लियर होगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। थैंक यू।